हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इरोडोब के बुक का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि एक मोटर बोट है गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवर कम राफ्ट एट पॉइंट ए। ये जो मोटर बोट है जब रिवर में फ्लो कर रहा था तो इसकी मुलाकात किसी राफ्ट से होती है। राफ्ट क्या है यहाँ पर? तो एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है जो रिवर के अंदर फ्लोट कर रहा है और रिवर के साथ फ्लो भी कर रहा है, यानी कि राफ्ट की स्पीड और रिवर की स्पीड सेम होनी चाहिए। डन। और जिस पॉइंट पे दोनों की मुलाकात होती है उस पॉइंट को आपने ए से मार्क कर दिया। इसके बाद t equals to 60 minutes later it turned back and after some time passed the raft at a distance L equals to 6 kilometer from the point A। 60 मिनट लेटर यानी 1 घंटे के बाद ये जो मोटर बोट चल रहा था इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, उल्टे डायरेक्शन में चलना शुरू किया। कुछ देर और चलने के बाद इसकी मुलाकात फिर से उसी राफ्ट से होती है और जिस लोकेशन पे इस मोटर बोट की मुलाकात सेकेंड टाइम इस राफ्ट से होती है ये लोकेशन पुराने लोकेशन से 6 किलोमीटर आगे है। ये इस लाइन का मतलब हो गया। राइट। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट। आपसे फ्लो वेलोसिटी मतलब रिवर जो फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है, उसकी स्पीड आपको बतानी है। एज्यूम ये करना है कि मोटर बोट को हमेशा एक जैसे ही चलाया गया, यानी कि रिवर के रिस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है, ये तो समझ में आ गया होगा आप सबको। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो बेसिक काइनेमेटिक्स की मदद से और आप चाहो तो इसमें रिलेटिव का भी अप्रोच लगा सकते हो। अगर आप बेसिक काइनेमेटिक्स के अप्रोच से इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक या दो या तीन इक्वेशन से आपकी मुलाकात हो सकती है, दो इक्वेशन कम से कम लगेंगे। और अगर आप रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट सॉल्व करोगे तो शायद ये 2-3 लाइन में ही सॉल्व हो जाए। दोनों कॉन्सेप्ट का अपना मतलब है, तो एक काम करते हैं अपन दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक काइनेमेटिक्स से ही इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं मेथड 1 को फॉलो करते हैं। मेथड 1 में सबसे पहले मैं एक पाथ को दिखाऊंगा। ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और इसी पाथ पे मोटर बोट चल रहा है और यही रिवर के फ्लो का डायरेक्शन भी है। ये सिचुएशन ए है, ये रहा मोटर बोट ऐसा मान लो इस, और ये रहा राफ्ट। राफ्ट को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं यहां पे ऐसे। ये हो गया राफ्ट। राफ्ट जो है वो रिवर के साथ चल रहा है, रिवर के स्पीड में। लेट मी कॉल इट्स स्पीड एज यू। एक्सक्यूज मी। तो यू यहां पर रिवर की स्पीड है और यही स्पीड राफ्ट की हो गई। और अगर आप मोटर बोट के स्पीड को देखोगे तो ये इस समय v के बराबर है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में मोटर बोट की जो स्पीड है वो v के बराबर है। लेकिन क्योंकि हम इसे ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करना चाहते हैं, रिलेटिव फ्रेम से सॉल्व करना नहीं चाहते, तो ऐसे में आपको इसकी स्पीड v प्लस यू दिख रही होगी ग्राउंड फ्रेम से। ये सॉर्ट हो आपने पढ़ा होगा अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के केस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब कहानी ये है कि ये मोटर बोट 1 घंटा लगातार चला, 60 मिनट मतलब मैं अभी इसको 1 आवर लिख रहा हूं। तो मान लेते हैं t इक्वल्स टू 1 आवर पे ये यहां पहुंच गया, सही है। और यहां से ये रिटर्न बैक होता है तो यहां से ये चलता गया इस तरीके से और यहां पे ये अपना डायरेक्शन अपोजिट कर लिया और ये राफ्ट भी आगे चल रहा है। तो मान लेते हैं ये कोई दूसरा लोकेशन है, लेट मी कॉल दिस लोकेशन एज बी। यहां पर इस मोटर बोट और इस राफ्ट की मुलाकात फिर से हो जाती है। ये जो नया लोकेशन है पुराने लोकेशन से 6 किलोमीटर आगे है। अब आपको इस गिवन डेटा से यू निकालना है। तो एक काम करते हैं अपन बारी बारी से, एक बार इस राफ्ट पे काम कर लेते हैं और दूसरी बार इस मोटर बोट पे काम कर लेते हैं। हाँ, एक बात और जो जरूरी है, जब मोटर बोट रिटर्न आया होगा तो ये इसकी जो स्पीड ग्राउंड फ्रेम से होगी ये हो जाएगी, इस समय जब इधर जा रहा होगा तो इस समय इसकी स्पीड हो जाएगी v माइनस यू के बराबर, है ना। और एक चीज और अपन मार्क कर ले यहां पर कि 1 आवर तो इधर चला, यहां से जब ये आगे चला इस समय जो इसको टाइम मिला वो टाइम कितना है t के बराबर, यानी t टाइम और चला तो इसकी मुलाकात इस राफ्ट से हो गई। टोटल टाइम की अगर आप बात करोगे तो टोटल टाइम पहली मुलाकात और दूसरी मुलाकात के बीच में कितना हो गया, तो ये 1 आवर प्लस एक्स्ट्रा टाइम t। ये t हमें मालूम नहीं है तो मैं इसे 1 प्लस
टाइम टी कह देता हूं, ये पूरा है आर में, मिनट में नहीं है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आप सबको। अब एक काम करते हैं, अब काम कर लेते हैं राफ्ट के ऊपर। तो इतने देर तक राफ्ट भी चला है, इतने देर तक मोटर बोट भी चला है। राफ्ट की स्पीड इस पूरे घटना में यूनिफॉर्म रही है और रिवर के स्पीड के बराबर रही है। तो क्योंकि राफ्ट 6 किलोमीटर चल लिया, तो मैं राफ्ट के लिए इक्वेशन लिखूंगा। राफ्ट के लिए मैं यहां पर इक्वेशन लिखूंगा, और ये क्या लिखूंगा, 6 किलोमीटर इक्वल्स टू u टाइम्स t प्लस 1। देखो तो इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दूंगा। अब मैं बात करूंगा बेटा बोट के लिए, मोटर बोट के लिए मैं काम करने वाला हूं, मोटर बोट के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो मोटर बोट के लिए क्या इक्वेशन लिखें, तो मोटर बोट का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 6 किलोमीटर है। ये कुछ दूर आगे गया फिर पीछे लौटा, तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा 6 किलोमीटर इक्वल्स टू, पहले कितना आगे गया, तो बोलोगे v प्लस यू इंटू टाइम। ग्राउंड फ्रेम से जो मुझे इसकी स्पीड दिखी वो v प्लस यू है, तो मैं लिखूंगा इसे v प्लस यू टाइम्स 1। 1 घंटा चल लिया आगे, माइनस माइनस क्यों ये पीछे आया। अब पीछे आते समय इसकी जो रिलेटिव ग्राउंड से स्पीड थी वो v माइनस यू थी, और ये कितने टाइम तक पीछे चला बेटा, तो मुझे तो टाइम पता नहीं, लेकिन इसको हमने t नाम दिया है, तो मैं इसे t से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। इस इक्वेशन में u और t वेरिएबल है, इसमें v u t यानी कुल मिलाकर के 3 वेरिएबल्स हो गए, एक हो गया v, दूसरा हो गया u और तीसरा हो गया t। 3 वेरिएबल्स हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है। इक्वेशन 2 ही बने, देखते हैं कि इसे सॉल्व होता है या नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम तीसरे इक्वेशन की बात करेंगे। फिलहाल तो 2 इक्वेशन हमारे सामने है। तो एक काम करते हैं, इस यहां से t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो शायद u आसानी से निकल जाएगा। तो अगर आप t के टर्म में से लिखना चाहोगे, इसको आप इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा v प्लस यू माइनस 6 अपॉन v माइनस यू, ये हो गया t की वैल्यू। अब एक काम करते हैं बेटा, इक्वेशन 1 में इस t की वैल्यू को प्लेस करते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब t की वैल्यू को प्लेस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखना बेटा, ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू u टाइम्स, इस t की वैल्यू को पुट करो तो ये हो जाएगा v प्लस यू माइनस 6 अपॉन v माइनस यू प्लस 1। सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा v माइनस यू टाइम्स 6 इक्वल्स टू, u को बाहर रखते हैं अभी, v प्लस यू माइनस 6, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस v माइनस यू। सही है क्या। यहां पर आप देखोगे तो u तो कैंसल आउट हो गया। अब जो बच गया उसको फिर से तो सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये हो गया 6v माइनस 6u इक्वल्स टू, ये देखो v और v 2 बार है तो 2v, और u से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टाइम्स uv हो जाएगा माइनस 6u हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो इक्वल के दोनों तरफ माइनस 6u है, तो क्या इसे भी कैंसिल आउट करते हैं अपन, और ऐसे आप कर दोगे तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में बच जाएगा 6v इक्वल्स टू 2 टाइम्स u इंटू v। v यहां पे कैंसिल आउट हो गया फिर से, तो u की वैल्यू हो गई 6/2, दैट इज 3। यूनिट क्या है इसका, तो हमने किलोमीटर और टाइम को हमने आर में लिखा है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। पहली बात तो ये हमने मेथड 1 से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया है, जहां पर हमने बेसिक कैरामेटिक्स को यूज किया। अब इसी क्वेश्चन को अपन फिर से सॉल्व करेंगे, और ये होगा मेथड 2। मेथड 2 के बारे में बात कर लेते हैं, और इस बार जो फ्रेम मैंने चूज किया है वो है रिवर का फ्रेम, मतलब अपन रिवर के फ्रेम में ही बैठ जाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रिवर के फ्रेम में बैठ जाते हैं। ये कोई रिवर है और आप रिवर के फ्रेम में बैठ गए, आपकी भी स्पीड कितनी हो गई, u के बराबर, याद रखना। तो आपको राफ्ट, ये जो राफ्ट है ये रुका हुआ दिखेगा, क्योंकि राफ्ट की स्पीड भी u है आपके डायरेक्शन में, आपकी भी स्पीड u है। चलेगा बस एक मोटर बोट, और मोटर बोट की स्पीड आपके लिए कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अब आपको v प्लस यू v माइनस यू नहीं करना। तो एक बात तो साफ है, v से ये आगे जाएगा 1 घंटे तक, 1 आवर तक, और v से ही लौट के आएगा, सब कुछ रुका हुआ है। बिल्कुल सोचो कि आप एक रुके हुए रोड पे हो, कोई व्हीकल v स्पीड से 1 घंटा आगे गया, वापस इसको मुझसे ही मिलना है, राफ्ट के पास ही आना है, तो उतना ही डिस्टेंस वापस आना पड़ेगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है
तो वापस आने में उसे उतना ही टाइम लग जाएगा। तो यहां से यहां वापस आने में फिर से इसे टाइम लग जाना है 1 आवर। तो टोटल टाइम इस बार हो गया 2 आवर। ये आप डायरेक्ट देख के कह सकते हो। और अब मैं, ये तो मैंने बात करी रिवर के फ्रेम से। अगर आप अब ग्राउंड फ्रेम से केवल आप राफ्ट को देखोगे तो आपको पता है कि राफ्ट जो है वो 6 किलोमीटर आगे बढ़ गया इतने टाइम में। तो ऐसे में राफ्ट की स्पीड हो जाएगी बेटा 6 किलोमीटर इन 2 आवर्स, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल 2 लाइन में यहां पे सॉल्व हो गया।